हेलो डियर स्टूडेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में हिंदी बेसिक के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का चैप्टर समझाऊंगा। ठीक, तो लेते हैं हम सबसे पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। ठीक, अब जब हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्णमाला इसी के बारे में, यानी जो ये वर्णमाला मैंने शब्द लिखा है इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो वर्णमाला में ये जो दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, ये जो वर्णमाला है ये दो शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं हमारी ध्वनि, यानी हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण। इसके द्वारा हम जो मन के विचार होते हैं उसको समझ पाते हैं। किसकी सहायता से? वर्ण की सहायता से। तो वे वर्ण होते हैं। और माला, यानी माला उसे कहते हैं जब किसी चीज को, किसी वर्ण को या किसी भी किसी भी वस्तु को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रख लेते हैं, उसी को हम कह देते हैं माला, यानी समूह में रख लेते हैं, उसको कह देते हैं माला। वही बन गया हमारा वर्णमाला। ठीक, ये बन गया हमारा वर्णमाला। वर्णमाला। तो वर्णमाला में अब हमारे आते हैं वर्ण। क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। वर्ण आते हैं। वर्ण, अब वर्ण में वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन से? पहला, दूसरा। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अभी बताता हूँ। तो स्वर में हमारे होते हैं 13 स्वर, यानी 13 स्वर होते हैं, और उच्चारण के माध्यम से 11 स्वर होते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको स्वर के बारे में बताता हूँ। ठीक, स्वर मतलब कितने होते हैं, कितने नहीं होते, उनकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक, सबसे पहले ए, अ, ई, ई, यानी इसको कहते हैं बड़ी, इसको थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं ऊ, ऊ। ठीक, अब आ जाता है री, इसको हम री से ऋषि बोलते हैं। ए, आए, ओ, आओ, अंग, अ। ठीक, ये कितने हो गए हमारे? 13 हो गए। कितने हो गए? 13 हो गए। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 13। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मूल स्वर कौन से होते हैं, सजातीय विजातीय स्वर कौन से होते हैं, और उच्चारण के माध्यम से 11 स्वर कौन से होते हैं। ठीक, ये तो क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। इनको हम क्या कहते हैं? वोवेल, इंग्लिश में वोवेल्स भी कह देते हैं। सबसे पहले वर्णों में सबसे पहले स्वर आते हैं हमारे। ठीक है, जिसकी मदद से हमारे व्यंजन भी बोले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ये स्वर है इसमें एक री है, री से ऋषि। तो ये री से ऋषि जो है ये हमारी संस्कृत भाषा से आया हुआ है, यानी संस्कृत के जो वो स्वर है तो उससे आया हुआ है ये। तो इसको कह देते हैं हम आगत, है ना? आगत स्वर। कौन सा है? आगत। आ, आगत स्वर। आगत स्वर कौन सी भाषा से आया है? यानी संस्कृत से, संस्कृत भाषा से। ठीक, संस्कृत भाषा से आया है। तो संस्कृत भाषा से आया है तो हमने इसको हिंदी भाषा के स्वरों में रख लिया है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा भी कहाँ से बनी है? संस्कृत भाषा से बनी है, इसलिए हमने इसको भी कहाँ? हिंदी भाषा में रख लिया है। ठीक, संस्कृत भाषा से आया हुआ है। अब देखो, मैंने बताया था इसमें उच्चारण की दृष्टि से, मतलब इसमें 11 स्वर हैं, तो हम दो स्वर नहीं लेते हैं। कौन से? अंग और आह। इसके बारे में बताता हूँ क्यों नहीं लेते इनको। ठीक, सबसे पहले मैं लिखता हूँ अंग। तो अंग में क्या है? अंग में क्या है? जब इसको इसका क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, अंग का विच्छेद करते हैं। ए, ए प्लस क्या आ रहा है? न, अदन है। ठीक, जब अदन आया है तो इसमें क्या है? ये किस चीज से मिलकर बना है? ए प्लस न से मिलकर बना है। क्या? अंग।
तो इसमें क्या आ रहा है, न आ रहा है। न हमारा किस में आता है, व्यंजन में आता है, इसलिए इसको हम स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक, अब है अगला ठीक, अब ये किससे मिलकर बना है, ये बना है ए प्लस विसर्ग। इसको जो ये होता है, ये क्या होता है, विसर्ग होता है। ये तो किस चीज की आवाज निकालता है, ये हा की आवाज निकालता है। किस चीज की आवाज निकालता है, हा। तो हमारा हा क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए इसको भी हम स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक, अब इनके इनके कुछ नाम होते हैं। ठीक है, इसके कुछ नाम होते हैं, जैसे इसका होता है अनुस्वार, अनुस्वार। और इसका क्या होता है, विसर्ग, विसर्ग। अब जब आप इसको, इसका यूज होएगा विसर्ग संधि में, जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे हम, तो उसमें यूज होगा इसका। ठीक, अब जैसे ये है अंग है, तो अंग, अंग, जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अंग, तो इसमें क्या है, नाक से भी हवा निकल रही है, हमारे नाक से भी बोला जा रहा है, तो इसे अनुस्वार है ना, इसलिए इसे हमने क्या बोला, अनुस्वार बोला। ठीक, अब मैंने क्या कहा, इन दोनों के बारे में बताया। तो ये जब हमारे हट गए, है ना, इसे इन दो स्वरों को हमने स्वरों की संख्या से हटा दिया है। ठीक है, तो हटा दिया, तो अब इन दोनों को हटा दीजिए। अब गिनती हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी उच्चारण के माध्यम से देखें, दृष्टि से देखें, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमारी 11 होती है। ठीक, 11 होती है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको स्वरों में मूल स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा सभी स्वर बने हैं। तो सबसे पहले मूल स्वर कौन से है, इसमें मूल स्वर लिख देता हूं मैं, मूल मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन से है इसमें, सबसे पहले ए, ई, उ और री, री। ठीक, ये हो गए हमारे मूल स्वर हो गए। ठीक, ये मूल स्वर हो गए, ए, ई, उ, री। ये क्या हो गए, हमारे मूल स्वर हो गए। ठीक, मूल स्वर हो गए। तो अब जैसे इसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई है। ठीक, अब ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि मूल स्वर तो ए, ई, उ और री है। ठीक, अब क्या है, संधि स्वर। संधि स्वर कौन से हैं, मैं आपको संधि स्वर के बारे में बता रहा हूँ। संधि स्वर कौन से हैं, संधि, संधि मतलब होता है जोड़ना, जुड़े हुए। ठीक, संधि स्वर कौन से हैं, जो बड़े बड़े आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये क्या हो गए, हमारे संधि स्वर हो गए। ठीक है, ये क्योंकि ये दो दो अलग अलग दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया, संधि स्वर कह दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं, जो सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कौन से होते हैं। अब सजातीय स्वर कौन से जो होते हैं, सजातीय स्वर उसे कहते हैं जो एक जात का होता है, यानी दो एक समान स्वर होते हैं, उसके मेल से बना एक स्वर। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सजातीय स्वर कहलाता है। ठीक है, सजातीय स्वर में क्या आ जाता है, आ, ठीक है, आ, बड़ी और बड़ा ऊ, जिसे ई और ऊ बोलते हैं, थोड़ा खींच के बोलते हैं इन दोनों को हम। ठीक, अब ये किसके मेल से बने हैं, दो वर्णों के मेल से बने हैं। कैसे, ए प्लस ए से मिलकर क्या बना, अ, ई प्लस ई से मिलकर क्या बना, ई, और ऊ से प्लस ऊ से मिलकर क्या बना, ऊ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना हमारा, ऊ बना। ठीक, ऊ बना। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, ये क्या हो गए, सजातीय स्वर हो गए। ठीक है, अब विजातीय स्वर क्या होते हैं, मैं बताता हूँ आपको विजातीय स्वर क्या होते हैं। इसमें चलिए यहाँ बता देता हूँ, विजातीय स्वर, विजातीय
विजातीय विजातीय स्वर क्या होते हैं? तो विजातीय स्वर हमारे जो दो दो स्वरों के मेल से तो बनते हैं, परंतु वे दो अलग अलग स्वर होते हैं, जो मतलब एक जात के नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं हम विजातीय स्वर। ठीक, अब है सबसे पहले है ए, आए, ओ, 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 आओ। ये क्या हो गए? ए, ऐ, ओ और आओ, ये क्या हो गए? विजातीय है। तो ये किससे मिलकर बनता है? ए किससे मिलकर बना है हमारा? ए प्लस ई से मिलकर है, तो क्या हो गया? इसको ऐ कह देते हैं। ठीक है, ऐ, ये जैसे ये किससे मिलकर बना है? ए प्लस ए से मिलकर क्या बना है? ऐ बना है। ठीक है, ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ए से मिलकर क्या बना है? ऐ बना है। ठीक, ओ जैसे ये ओ है, तो ये किससे मिलकर बना है हमारा? ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। ठीक, अब जैसे ओ है, ओ किससे मिलकर बना है हमारा? ए प्लस ओ से मिलकर क्या बन गया? औ बन गया। ठीक, ये क्या हो गए? विजातीय है। विजातीय क्यों हो गए? देखो ये दो स्वस्थ तो मिलकर बने हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग है। ए प्लस ई, ये अलग है ई, और ए अलग है। इसमें भी ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ऊ अलग है, ए अलग है, और ये भी ओ भी अलग है। इसलिए क्या हो गए? ये विजातीय स्वर हो गए। ठीक है, मैंने आपको यानी वर्णमाला में, तो वर्णमाला में मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको? स्वर बताया। ठीक है, स्वरों में स्वरों की संख्या बताई कितनी होती है उच्चारण के माध्यम से, और वास्तविक रूप से कितनी संख्या होती है। ठीक, फिर मैंने आपको अंग और आ यानी जिसको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको मूल स्वर बताया, फिर संधि स्वर बताया, वैसे जाती है मिजाती है। ठीक, अब आपको मैं और जैसे व्यंजन है, व्यंजन अभी तो स्वर में काफी रहा है, मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक, ओके।